तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, और वो वाला शेड्यूल जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस रेकमेंड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो यहाँ पे अगर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात किया जाए तो गवर्नमेंट सेंटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड करती है। इसके लिए एक चार्ट है, एक शेड्यूल है, और सारे प्रिकॉशंस गवर्नमेंट लेती है। इनफैक्ट इम्यूनाइजेशन गवर्नमेंट सेटअप पे प्राइवेट से बेटर होता है। वो लोग अननेसेसरी वैक्सीन नहीं देते हैं। कोल्ड चेन वगैरह भी बेटर मेंटेन होता है। ठीक है, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कहती है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो गया तुरंत उसको वैक्सीनेशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग एज सून एज बेबी इज बोर्न आपको उसको क्या देना है। तो यहाँ पहले हम लोग एज लिख लेते हैं। अभी हम लोग नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का चार्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ एज की बात किया जाए तो जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन तो वो 0 है ना, या फर्स्ट डे कह सकते हो, अभी एक भी दिन हुआ नहीं है। एट बर्थ की बात किया जाए, सबको पता है टीबी का टीका सबसे पहले लगता है। लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो टीका लगेगा वो बीसीजी का लगेगा। ठीक है, और बीसीजी का टीका एक ही बार लगता है ना, और इसका कोई बूस्टर नहीं लगता है। और कब तक दे सकते हैं? अप टू 1 ईयर। ब्रैकेट में लिख लीजिए, कैन बी गिवन अप टू 1 ईयर। मान लीजिए किसी का मिस हो गया था तो अप टू 1 ईयर। कभी कभी कैचअप शेड्यूल में 5 साल तक भी लगा सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशन है दैट इज अप टू 1 ईयर। इसका रैशनल ये है कि 1 साल तक अगर उसे टीका नहीं लगाया हो तो ये मान लिया था 1 साल तक उसको नेचुरली कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन मिल गया है और उसको इम्यूनिटी मिल चुकी होगी, तो इम्यूनाइज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ओपीवी 0 डोज, ओपीवी 0 डोज, ठीक है, इसको कहते हैं 0 डोज। जो आपको ओपीवी बर्थ पे देते हैं इससे केवल गट की इम्यूनिटी बनती है, और आगे जो डोज देंगे फिर उनकी एफिकेसी बढ़ती जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो ओपीवी देते हैं हम उसको कह देते हैं 0 डोज। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी का भी एक यहाँ पे देंगे, उसको हम लोग कहते हैं हेपेटाइटिस बी 0 डोज या बर्थ डोज। लिख लीजिए हेपेटाइटिस बी 0 और बर्थ डोज। तो ये जैसे ही बच्चा पैदा होता है विद इन आवर्स हमें देने होते हैं। बीसीजी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी। याद रखने वाली बात है, ओपीवी भी 0 डोज है और बीसीजी को बर्थ डोज कहते हैं, कहीं कहीं इसको भी 0 डोज कहते हैं। इसको हम काउंट नहीं करते हैं। आगे चल के बीसीजी को जो 3 डोजेज हमें देनी है वो देनी ही होती है। इसलिए नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कहती है अगर बर्थ पे लग गया है तो चलो ठीक है, बोनस है, अदरवाइज आगे तो आपको 6, 10, 14 वीक पे देना ही है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक वाला भी आपको बता रहे हैं। आगे चलते हैं, अब हम 1.5 महीने की बात करते हैं। 6 वीक, सेकेंड आपका आ गया 6 वीक। 6 वीक्स मतलब 1.5 मंथ्स। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि 6 वीक पे हमें बहुत सारी वैक्सीन देनी होती हैं। अभी तो हम लोग इसको इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बाद में भी देखेंगे। इन वैक्सीन को हम लोग कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, है ना। इसके बाद अब ओपीवी का फर्स्ट डोज, है ना। ऊपर हम लोगों ने देख लिया था हेपेटाइटिस बी का भी 0 लगाए थे, तो यहाँ पे हम लोग हेपेटाइटिस बी का भी, हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज, हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी भी हम लोग पढ़ते थे, है ना। इसको भी लिख लेते हैं प्लस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हिप। जिनके लेक्चर छूट गए थे वो लोग माइंड ना करें, उनको कभी ना कभी तो पढ़ाया जाएगा।
ठीक है, या अलग से पढ़ा दिया जाएगा, अभी बस वो लोग फॉलो करें। इतनी सारी वैक्सीन हो गई, ठीक है। अभी आप देखोगे कुछ और एडिशंस भी हुएंगे, हम लोग बेसिक मॉडल पढ़ रहे हैं, इसमें इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी आ जाएगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्योंकि अभी आगे पढ़ना ही है, प्लस इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डीपीटी, ओपीवी1, हेपेटाइटिस बी, हिब एंड आईपीवी, मतलब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, और ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन है। अब देखिए, जो वैक्सीन इन जनरल आप 6 वीक पे देते हो, वही 10 और 14 वीक, मतलब 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने पे यू नीड टू रिपीट ऑल दोज वैक्सीन्स। अभी क्या हुआ, आईएपी ने प्रेशर बनाया, मतलब इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस ने जो थोड़ा बहुत प्रेशर बनाया, इसकी वजह से इन्होंने कह दिया कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी और न्यूमोकॉकल वैक्सीन जरूरी है। पीसीवी हम लोगों ने पढ़ा था, प्रेवेनार और सिनफ्लोरेक्स, है ना। तो अब गवर्नमेंट को कहा जा रहा है PCV13, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था निमोनिया के लिए वैक्सीन है, प्रेवेनार 13, ये भी दीजिए। आपको ये बताया गया था कि सबसे कॉस्टली वैक्सीन है ना। तो न्यूमोकॉकल को भी ऐड कराया गया है। अभी हम लोग बेसिक पढ़ लें, फिर उसके बाद शेड्यूल से इसको मैच कर लेंगे। न्यूमोकॉकल, याद रखिएगा, जो वैक्सीन आप 6 वीक पे लगाते हैं, दैट इज एट 1.5 मंथ पे, यही आपको 10 वीक पे लगाना होता है, यही आपको 14 वीक पे लगाना होता है। तो कुल मिला के 6, 10, 14 पे सेम लगती हैं, लेकिन इसमें से पीसीवी और आईपीवी काफी कॉस्टली हैं, इसको पीडियाट्रिशियंस ने ऐड कराया है। तो इन दोनों वैक्सीन्स को हम लोग 10 पे स्किप कर देंगे, देख लीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं 10 वीक पे, मतलब 2.5 मंथ, है ना, और 2.5 मंथ्स। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक जो हमारा था डीपीटी प्लस OPV2 प्लस हेपेटाइटिस बी का भी सेकेंड डोज, हेपेटाइटिस बी का भी सेकेंड डोज, ठीक है, और इसके अलावा हिब का भी सेकेंड डोज, इसको 1 कर लीजिए, ठीक है। इतना तो कंपलसरी ही है, लेकिन इसके अलावा अभी हमारा जो ये वैक्सीन है हिब 2 और न्यूमोकॉकल, इनको हमने वॉमिट कर दिया है, लेकिन अब इनको हम थर्ड में दोबारा एक डोज और दे देंगे, तो ये मान लिया जाता है बीच वाली डोज अगर स्किप भी हो गई तो भी रिक्वायर्ड इम्यूनिटी मिल जाती है पेशेंट को। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 14 वीक पे, केवल 6, 10, 14 वीक पे ही वैक्सीन ज्यादा होती हैं। 14 वीक्स मतलब ये आपका हो गया 3.5 मंथ्स। आप लोग अगर कभी किसी बेबी को इम्यूनाइज कराने गए होंगे तो देखते होंगे बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है, बहुत सारी वैक्सीन होती हैं जो बच्चे को लगा दी जाती हैं। यहाँ पे देख लीजिए और भी इजी है, फिर उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। डीपीटी, OPV3, हेपेटाइटिस B3 प्लस HIB3, है ना, ये तो है ही, प्लस जो 2 IAP वालों ने स्ट्रगल करके ऐड करा दिया था इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन और न्यूमोकॉकल वैक्सीन, ये और रहेगी। ये ओरल पोलियो वैक्सीन है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं प्लस इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन प्लस न्यूमोकॉकल PCV13, जिसको हमने कहा था सबसे कॉस्टली वैक्सीन है, प्रेवेनार 13 नाम से अवेलेबल है। केवल अभी इतने पे ही फोकस करिए, 6, 10 और 14 वीक पे। बर्थ का तो सबको पता भी होता है, BCG और OPV और हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज या 0 डोज। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं याद करना है, DPT, हेपेटाइटिस बी, OPV के साथ अब एडिशन IPV कर दिया गया है, और इसके अलावा PCV13 को भी ऐड कर दिया गया है, क्योंकि ये दोनों वैक्सीन काफी कॉस्टली हैं, तो गवर्नमेंट को भी काफी बर्डन होता है, तो उन्होंने कह दिया IPV और PCV का अगर सेकेंड डोज मिस भी कर दिया जाए, फिर इनको 14 पे दे दिया जाए, तो इम्यूनिटी देखा गया स्टडीज में लगभग उतनी डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब बच्चे को आराम दीजिए, बर्थ पे 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे आपने काफी वैक्सीन दे दी उसको, है ना। अब बेबी को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए,
अब सीधे उसको 9 मंथ पे बुलाओगे, ठीक है, लिखिए यहाँ पे 9 मंथ, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स पे आपको पता है खसरे का या मीजल्स का टीका लगता है। अब वो भी रिप्लेस हो रहा है, उसकी जगह एमएमआर पूरा लगा देते हैं, मतलब मम्स, मीजल्स, रूबेला। इसमें भी आजकल एमआर कैंपेन चल रहा है कि मतलब मम्स और रूबेला को आप एक्टिवली खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये डिसीजेस आजकल एल्डर एजेस में होने लगी हैं और सीवियर हैं। ठीक है, तो ढेर सारा कैंपेन चल रहा है, लेकिन आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए मीजल्स लिखिए, वो बाकी हेल्थ वर्कर्स का काम है, मीजल्स। ठीक है, इसके अलावा सबको पता है कि हम लोग जापानीज एनकेफ्लाइटिस वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो जापानीज एनकेफ्लाइटिस की यहाँ पे फर्स्ट डोज दे दीजिए। प्लस 9 मंथ से आपने ये भी कहा था कि विटामिन ए भी देते हैं। 9 मंथ पे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, उसके बाद एवरी 6 मंथ यू हैव टू गिव इट 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। आपको ये बताया भी गया था, विटामिन ए यहाँ पे एज ए मल्टी विटामिन नहीं दे रहे हैं। वैक्सीन का काम होता है किसी डिसीज को प्रिवेंट करना, ना कि ट्रीट करना। तो विटामिन ए इसलिए देते हैं क्योंकि विटामिन ए का रोल विजन में है। विटामिन ए कम होगा तो पेशेंट ब्लाइंड हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि पेशेंट नाइट ब्लाइंड होगा, नाइट ब्लाइंडनेस की बात नहीं हो रही, परमानेंट ब्लाइंडनेस की बात हो रही है। ठीक है, कॉर्नियल अल्सर और स्कारिंग की वजह से। इसलिए विटामिन ए दिया जाता है ताकि ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट किया जाए। ओनली प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस इज विटामिन ए डिफिशियंसी ब्लाइंडनेस। तो अगर विटामिन ए दिए रहोगे तो जिस ब्लाइंडनेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसको प्रिवेंट कर लेंगे, बाकी कोई ब्लाइंडनेस प्रिवेंटेबल होती नहीं। यहाँ पे लिख लीजिए प्लस विटामिन ए ओरल 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ नॉलेज के लिए लिख लीजिए विटामिन ए हम 5 years तक देंगे बच्चे को एवरी 6 मंथ। देन vitamin A is given every 6 months। अब यहाँ पे डोज बढ़ा देंगे, 1 year के बाद कितना देंगे, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट टिल एज ऑफ 5 years। तो टोटल जो यहाँ पे हो जाता है 5 साल तक 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए हैज टू बी गिवन टोटल किसी बच्चे को। ठीक है, तो 9 मंथ तक हम लोगों ने देख लिया है। अब इसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। एक बार हम लोग उस चार्ट को देखते हैं जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है। ठीक है, एक बार इतना रिवाइज भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की बर्थ पे। बर्थ पे हमें दिया गया बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। बीसीजी केवल एक ही बार दिया जाना है, मतलब जो टीबी का टीका है, और इसको 1 साल के बियॉन्ड देने की कोई खास जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर किसी का मिस हो गया तो 1 साल तक दे दीजिए। तो उसके अलावा ओपीवी और हेपेटाइटिस भी हम लोग एक डोज दे देते हैं, इसको 0 डोज कहते हैं, काउंट नहीं करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आगे जो डोजेस लगेंगी उनसे इम्यूनिटी और बेटर हो पाएगी। ठीक है, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे लगभग सेम वैक्सीन देनी होती हैं, लेकिन क्योंकि 2 वैक्सीन यहाँ हमें थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती थी, इसको गवर्नमेंट ने 10 वीक में स्किप कर दिया है। जो कंटिन्यू रहेंगी 6, 10, 14 वीक पे वो है डीपीटी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बी। ठीक है, इसके अलावा आईपीवी और पीसीवी ऐड करेंगे हम, जो कि फिर उसके बाद 14 पे दे देंगे। कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखने की वजह से हम लोगों ने इसको 10 वीक पे स्किप कर दिया था। उसके बाद सीधे बच्चे को 9 मंथ पे बुलाएंगे। 9 मंथ पे मीजल्स का टीका लगाएंगे, जापानीज एनकेफ्लाइटिस का लगाएंगे। अच्छा, जापानीज एनकेफ्लाइटिस जहाँ पे एंडेमिक है वहीं लगाएंगे। तो इंडिया की 271 डिस्ट्रिक्ट्स में एंडेमिक है, वहाँ रिकमेंडेड है, हर किसी को नहीं लगाई जाती। ठीक है, हर एरिया में रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद विटामिन ए का रोल आया। विटामिन ए हम इसलिए देते हैं कि ताकि किसी को परमानेंट ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी ना हो। लिख लीजिए, टू प्रिवेंट परमानेंट ब्लाइंडनेस, परमानेंट ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। इसलिए नहीं देते कि मीजल्स होगा फिर उससे एपिथेलियम रीजनरेट करेगी,
ऐसा कुछ नहीं है। विटामिन ए का काम यहाँ है ब्लाइंडनेस प्रिवेंट करना, ठीक है। आइए एक बार शेड्यूल देख लेते हैं। एज सच उन लोगों ने प्रिंटेड फॉर्म में हमें क्या दिया है, ठीक है। सारे शेड्यूल्स को हम लोग यहाँ ले लेते हैं, एक के बाद एक पढ़ते रहेंगे। ये आपके लिए कुछ चार्ट्स हैं, इससे घबराना नहीं है, काफी इजी है। देखिए ये अगर आपको सबको विजिबल हो क्लियरली, थोड़ा और मैग्नीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये इतनी सारी वैक्सीन हैं जो हमें बच्चे को एडमिनिस्टर करनी होती है। इसको एक सिंप्लीफाइड वर्जन में भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बच्चे को हम लोग लगाते हैं बर्थ पे ये तीनों वैक्सीन, ठीक है। बीसीजी, ओपीवी जीरो डोज और हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज। इसको भी कुछ लोग जीरो डोज कहते हैं, लेकिन यहाँ आप बर्थ डोज कह लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको जो बीसीजी लगाना है, ये इंट्राडर्मल लगाना है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हेपेटाइटिस बी इंट्रामस्कुलर, जो भी हम लोग इंट्रा वैक्सीन बच्चे को लगाते हैं, अगर इंट्रामस्कुलर है तो ऐसा नहीं कि अपर आर्म में लगा दे, हम लोग एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, है ना, मतलब थाई पे देंगे। ओपीवी ओरल है, ठीक है, बर्थ पे दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 15 दिन पे, 15 दिन तक देना होता है। नहीं लगी है तो सीधे अब आप 6 वीक पे बुलाइए, तब दीजिएगा। 2 बूंद जिंदगी के तो 2 ड्रॉप हमें देना है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। कुल मिला के अगर बर्थ की बात किया जाए तो बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। अब देखिए क्योंकि हम लोग देख पा रहे थे कि हमें बहुत सारी वैक्सीन देनी पड़ती थी 6 वीक पे, है ना। 6 वीक पे जो हमें देनी पड़ रही थी वो आपका था डीपीटी, उसके अलावा हेपेटाइटिस बी प्लस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। इसको हम लोग एक वैक्सीन में कॉम्बिनेशन वैक्सीन के फॉर्म में दे देते हैं, जिसका नाम है पेंटावैक, ठीक है। तो यहाँ पे पेंटावेलेंट वैक्सीन 1, 2, 3 आप देख पा रहे थे। ये तीनों डोज तो हमको 6 पे भी देना था, 10 पे भी देना था, 14 पे भी देना था। डीपीटी में 3 वैक्सीन हो गई, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब। तो अगर पेंटावेलेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे इन पांचों वैक्सीन को तो हमें बराबर देना था, तो 6, 10, 14 पे देंगे। 0.5 ml में ही सब कुछ हम लोग उसमें एसिमुलेट कर देंगे और इंट्रामस्कुलर लगा देंगे। अब देखिए बचा क्या, इनएक्टिवेटेड पोलियो आईपीवी, ठीक है। ओपीवी के अलावा आईपीवी भी दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा था एक न्यूमोकॉकल वैक्सीन भी देंगे, जिसको हम लोग पीसीवी कहते हैं या प्रेवेनार 13 कहते हैं। इसको देखो बीच में स्किप कर दिया, 6 और 14 है। आईपीवी को भी हमने 6 और 14 कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों वैक्सीन भी हम लोग देते हैं, लेकिन बीच में 10 वीक पे हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आगे देख पा रहे होंगे आप, एमआर है। आइडली मीजल्स देते हैं हम लोग 9 मंथ पे, 9 मंथ है, ठीक है। इसके साथ हम लोग एंडेमिक एरियाज में जैपनीज एनकेफ्लाइटिस दे देते हैं और विटामिन ए दे देते हैं, ठीक है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। आगे चल के यही विटामिन ए हमें कितना देना है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट एवरी 6 मंथ पे, ठीक है। चल थोड़ा सा और आगे आते हैं हम लोग। इसके अलावा अब वैक्सीन थोड़ी सी कम फ्रीक्वेंटली हमें देनी होगी, ठीक है। अब हमको उसको सीधे बुलाना है 15 मंथ पे या 16 to 18 मंथ पे। तो आपने देखा था जो विटामिन ए हम दे रहे थे उसको हर 6 महीने पे दे रहे थे, तो उसको 15 महीने पे फिर बुला लीजिए और एवरी 6 मंथ अप टू 5 years तक दीजिए, है ना। इसके अलावा मीजल्स जो लगाए थे, अब उसके अलावा हम लोग एमएमआर लगाएंगे। यहाँ पे आप 6 महीने बाद बुलाइए उसको और एमएमआर लगा दीजिए। अब जो आपने बेसिक वैक्सीन दी थी उनका बूस्टर भी लगेगा, जैसे डीपीटी हो गया, ठीक है। तो इनके लिए हमने ये टाइम इकट्ठा किया है, 6 to 24 मंथ के बीच में बुलाएंगे। और क्योंकि काफी सारी वैक्सीन हैं तो 2-2, 3-3 वैक्सीन करके इस पीरियड में हम लोग बच्चे को लगाते रहेंगे। रही बात और थोड़ी बड़े एज पे जाने पे, तो हम लोग डीपीटी का एक बूस्टर 16 to 24 मंथ पे देंगे। फिर उसके बाद हम लोग 5 years पे देंगे। फिर अब यहाँ पे डीपीटी 5 year के बियॉन्ड अवॉइड किया जाता है।
10 और 16 ईयर पे हम लोग यहाँ पे टेटनस टॉक्सॉइड देंगे या लो डोज में डिप्थीरिया दे देंगे टेटनस के साथ, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था प्रेग्नेंट वुमेन को पहले क्या दिया जाता था, पहले दिया जाता था टेटनस टॉक्सॉइड की वैक्सीन, आजकल उनको टी डैप दिया जाता है, जो पढ़े होंगे पहले वो जानते हैं, लो डोज में डिप्थीरिया भी दे दिया जाता है वैक्सीन, और इसके अलावा टेटन और उसके अलावा पर्ट्यूसिस भी ए सेल्यूलर फॉर्म में दे दिया जाता है, ठीक है। इतना हम लोगों ने देख लिया, और उसी चार्ट को और बड़ा करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का भी देखेंगे। तो दोबारा हम लोग देख लेते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, आप लोग भी देखते रहिएगा, काफी इजी है, ठीक है, मेरे ख्याल से एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, और जब इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स पढ़ेंगे तो उसमें और इजी हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं बर्थ पे, बर्थ पे वी नीड टू गिव BCG द ओनली डोज, उसके अलावा OPV 0 डोज, फिर उसके अलावा प्लस हेपेटाइटिस बी का भी 0 या बर्थ डोज, बर्थ डोज, ठीक है, तो ये आपने बर्थ पे दे दिया। अब इसके अलावा आपने इसको 6 वीक पे बुलाया, 10 वीक पे बुलाया और 14 वीक पे बुलाया, कहीं से कुछ इसमें बहुत टफ नहीं है। 6, 10, 14 वीक, 6 वीक मतलब 1.5 महीने पे आपने बुलाया, DPT तो देना ही है, प्लस हेपेटाइटिस बी का पहला डोज देना है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी का भी पहला देना है, कुल मिला के 5 वैक्सीन हो गई है। तो इसको हम लोग पेंटावेलेंट वैक्सीन के फॉर्म में दे देते हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन के फॉर्म में 5 कवर हो गई, एक ही इंजेक्शन लगाना पड़ा आपको, ठीक है। इसके अलावा अब देख लीजिए कुछ IAP ने रेकमेंड किया तो ऐड कर दिया गया है, यहाँ पे IPV ऐड कर दिया आपने, या फ्रैक्शनल IPV होता है, मतलब इंट्राडर्मल दे देते हैं, लेकिन आप IPV नाम से याद रखिए, IPV1 प्लस PCV1, है ना, ये प्रेवेनार नाम से आता है और ये आइमोवेक पोलियो नाम से आता है, अभी उसको छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट ने कहा कि हम 10 वीक पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, हम उसी को जो बेसिक पेंटावेलेंट था उसको रिपीट कर देंगे, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन यहाँ पहले लगी थी, यहाँ पे आप पेंटावेलेंट वैक्सीन 2 लगा दीजिए, पेंटावेलेंट वैक्सीन 2, है ना। फिर उसके बाद 10 वीक पे आपने बुलाया है इनको, अब 10 वीक पे सेम जो कुछ भी आपने 6 वीक पे दिया था वो सब कुछ दोबारा दे दीजिए, तो लिख लेते हैं ताकि रिटेन रहें चीजें, पेंटावेलेंट 3, है ना, जिसमें वो 5 वैक्सीन हो गई, प्लस IPV का सेकेंड डोज और प्लस PCV का सेकेंड डोज। तो ये आपका इम्यूनाइजेशन काफी सिंपल सा 3.5 मंथ तक कवर हो गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा था 9 मंथ पे क्या देंगे, है ना, आइए 9 मंथ पे देख लेते हैं। 9 मंथ पे हम लोगों ने पहले देखा था मीजल्स, अभी MR कैंपेन में MR लगा दें, लेकिन अवेलेबल मीजल्स ये सेंटर पे, तो मीजल्स लिख लीजिए, प्लस जापानीज एनकेफ्लाइटिस की फर्स्ट डोज हो जाएगी। इसके अलावा विटामिन ए 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे, विटामिन ए 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ओरल, ठीक है, ये कैप्सूल या ड्रॉप के फॉर्म में आ जाता है। अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है कुछ ज्यादा ही इजी है ना, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। हम लोगों ने एक वैक्सीन पढ़ी थी रोटा वायरस की, ठीक है, तो देखा ये गया जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है उसमें ज्यादातर जो डेथ्स होती थी वो रोटा वायरस डायरिया की वजह से हो रही थी और निमोनिया की वजह से। तो अब जो इसमें लेटेस्ट एडिशन है इसमें रोटा वायरस की भी वैक्सीन ऐड कर दी गई है, और रोटा वायरस की वैक्सीन जो रोटा टेक अवेलेबल है उसको 3 डोज हमें देनी होती है, तो यहाँ पे अब एक और एडिशन लिख लीजिए, रोटा 1 प्लस रोटा 2 प्लस रोटा 3। तो आप लोग देख पा रहे होगे 6, 10 और 14 वीक पे बहुत सारी वैक्सीन लगती हैं, है ना, 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने में, तो इतनी सारी वैक्सीन हमको कवर करनी होती है, ठीक है। 9 मंथ पे आ गए तो आपका यहाँ पे मीजल्स जापानीज एनकेफ्लाइटिस की फर्स्ट डोज और विटामिन ए की फर्स्ट डोज जो कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है,
आगे चल के हमको विटामिन ए 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देनी है। अब इसके बाद हम लोग पेशेंट को, बेबी को बुलाते हैं 16 मंथ्स से लेके 24 मंथ्स के बीच तक। अब यहाँ पे हमें क्या क्या वैक्सीन कवर करनी है। एक तो डीपीटी का बूस्टर देना है, डीपीटी का बूस्टर देना है। बूस्टर कौन सा देना है? फर्स्ट बूस्टर देना है, डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर। यहाँ पे थोड़ा सा इजी करने के लिए लिख लेते हैं, यहीं पे 5 ईयर भी, 5 ईयर। यहाँ पे डीपीटी का सेकेंड बूस्टर, डीपीटी सेकेंड बूस्टर। और लास्ट डोज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन प्लस लास्ट डोज ऑफ, आपको पता है पोलियो ड्रॉप 5 ईयर तक पिलाई जाती है, लास्ट डोज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन। अब फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भर देते हैं। डीपीटी के 2 बूस्टर की जरूरत थी, पहला ये है, दूसरा यहाँ पे कवर कर दिया। इसके अलावा आप देख रहे होगे यहाँ पे अब एक एमएमआर लगा दीजिए, इसको ऊपर लिखिए, क्योंकि एमएमआर कभी कभी हम लोग 15 मंथ पे बुला के लगा देते हैं ताकि सब वैक्सीन एक दूसरे पे ओवरलैप ना करें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एमएमआर लग सकती है। और विटामिन ए का भी 6 महीना हो गया है, 9 मंथ पे पहली लगाए थे, 15 मंथ पे दूसरी लगनी चाहिए थी। तो जब विटामिन ए के लिए बुलाया तो एमएमआर हमने जल्दी, अब मीजल्स नहीं लगा रहे, एमएमआर लगा रहे जिसमें मम्प्स है, मीजल्स है, रूबेला है। विटामिन ए सेकेंड डोज। लेकिन जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कहता है वो 16 to 24 कहता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग 15 मंथ पे बुला लेते हैं बच्चे को, ठीक है। लेकिन अगर 16 पे भी आया तो पहले हम कोशिश करेंगे एमएमआर प्लस विटामिन ए की सेकेंड डोज कवर करें, फिर 1 महीने बाद बुलाएंगे, डीपीटी का बूस्टर दे देंगे, है ना। इसके अलावा आपके पास जापानीज एनकेफ्लाइटिस वैक्सीन का भी सेकेंड डोज हो जाएगा, है ना। तो इतनी सारी वैक्सीन आपको कब देनी है? जब वो 16 to 24 मंथ के बीच में होगा, प्लस जब भी वो आएगा अगर उस समय उसको इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे ओपीवी भी उसको पिलाएंगे, ठीक है। तो ओपीवी का भी इसको बूस्टर 1 कर लीजिए और इसको ओपीवी लास्ट डोज जो है इसको बूस्टर 2 कर लीजिए, जैसे डीपीटी का है बूस्टर 2। तो ये इतना कुछ वैक्सीनेशन आप देते हो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग। 5 ईयर के बाद डीपीटी हम प्रीफर नहीं करते हैं, तो अब इसको हम लोग 2 बार और बुलाना चाहेंगे, क्योंकि टेटनस तो कभी भी हो सकता है 10 ईयर पे और 16 ईयर पे। अब डीपीटी हम नहीं दे सकते, तो 10 ईयर पे हम लोग टेटनस का टीका लगा देंगे, टेटनस टॉक्सॉइड। मैंने आपको पढ़ाया भी था, अगर किसी को टेटनस का टीका लगा हुआ है तो 5 साल तक उसको अगर इंजरी भी हो रही है तो टेटनस की अलग से टेटवैक नहीं लगाना है। 16 ईयर पे भी हम टीटी वैक्सीन लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया, कहीं पे ना टाइफाइड वैक्सीन का जिक्र हुआ, ना हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का जिक्र हुआ, ना सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का जिक्र हुआ। हम लोग केवल बेसिक वैक्सीन पढ़े हैं जो कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करा पाती है, बाकी सब हमें अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से लेनी पड़ती है। फिर से एक बार देख लेते हैं। बर्थ पे हमने बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी दिया, जिसमें ओपीवी और हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज दी है, जिसको हम लोग 0 काउंट कर सकते हैं। फिर हमें 6 वीक पे 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन रहा, जिसको पेंटावेलेंट 1 कहते हैं, है ना। यहाँ पे आईपीवी ऐड करा दी गई, पीसीवी1 ऐड करा दिया गया और रोटा वायरस की वैक्सीन ऐड करा दी गई। कुल मिला के यहाँ पे आपके पास 8 वैक्सीन हैं और 10 वीक पे हमने पेंटावेलेंट दिया प्लस रोटा दिया। ये जो दोनों कॉस्टली वैक्सीन थी इनको स्किप किया है। फिर 14 वीक पे भी हमने यही काम किया है जो 6 वीक पे किए थे, 8 वैक्सीन दी हैं। 9 मंथ पे हमने मीजल्स दिया, विटामिन ए दिया एज अ वैक्सीन और जापानीज एनकेफ्लाइटिस का फर्स्ट डोज दिया। अब 16 to 24 पे उसको बुलाएंगे। सबसे पहला काम है मीजल्स का सेकेंड डोज देंगे, जो कि मम्स मीजल्स रूबेला के फॉर्म में अवेलेबल होता है। फिर उसके बाद हम लोग आपका विटामिन ए की सेकेंड डोज देंगे, जो हर 6 महीने पे देते रहेंगे, उसको हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। डीपीटी और ओपीवी का पहला बूस्टर देंगे और दूसरा 5 ईयर पे देंगे। जापानीज एनकेफ्लाइटिस
कि सेकेंड डोज देंगे, क्योंकि इसके भी 6 महीने हो गए हैं। यही 5 ईयर पे देंगे, फिर 10 ईयर पे टेटनस टॉक्सॉइड और 16 ईयर पे टेटनस टॉक्सॉइड देंगे। ये आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल रहा। लेकिन जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस है, उन्होंने कुछ और भी रिकमेंड किया है। अगर पेशेंट एफोर्ड कर सकता है तो आपको उनको भी एडमिनिस्टर कराना है, ठीक है। तो ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अभी खत्म हो गया है। आईएपी शेड्यूल अभी बचा हुआ है, जिसमें केवल क्या क्या वैक्सीन ऐड हुई हैं हमें वही जानने की जरूरत है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं जो आईएपी कहती है एक्स्ट्रा, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। इसके शेड्यूल को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, केवल देख लेते हैं कि बीच बीच में इन लोगों ने क्या वैक्सीन इंसर्ट कर दिया है। अकॉर्डिंग टू आईएपी, आईएपी ने ये कहा है कि जो न्यूमोकॉकल वैक्सीन आपकी थी, जो 6, 10, 14 पे देना था लेकिन आपने 10 पे नहीं दिया है, उसको भी दीजिए। तो पीसीवी 1, 2, 3 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग आईएपी के हिसाब से पीसीवी 1, पीसीवी 2, पीसीवी 3, 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक। गवर्नमेंट ने इसको स्किप कर दिया था, है ना। इसके अलावा इन्होंने ये भी कह दिया है कि आपका आईपीवी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन 1 फर्स्ट डोज, आईपीवी 2 और आईपीवी 3, इन्होंने इस डोज को भी इंक्लूड कर लिया है ना, 10 वीक पे। ये सब तो हम दे ही रहे थे 6 वीक पे और 14 वीक पे। अब देखिए कुछ ऑप्शनल वैक्सीन आपको पढ़ाई गई थी, जिसपे बात की गई थी कि 1 साल पे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाना चाहिए, क्योंकि 1 साल के पहले मैटरनल एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट करती थी, तो कोई जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं स्टार बना के, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन फर्स्ट डोज एट 1 ईयर, फर्स्ट डोज एट 1 ईयर। ए हम लोग पहला वर्ड है, 1 ईयर पे देंगे। इसका सेकेंड डोज 6 मंथ बाद देंगे। तो जब भी उसको 1 साल बाद लगा होगा वैक्सीन, दूसरा डोज उसके 6 महीने बाद देंगे। यहाँ रिमेंबर, अगर ये वैक्सीन लगी है तो सेकेंड डोज इसका आफ्टर 6 मंथ, वो कभी भी टाइम जो भी आ रहा हो उस दिन आप उसको बुला लीजिए, ठीक है। तो 2 डोज हमें हेपेटाइटिस ए के भी आईएपी कहता है, अगर पेशेंट एफर्ट करे तो देना है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि चिकन पॉक्स की वैक्सीन होती है। चिकन पॉक्स की वैक्सीन की अगर बात किया जाए तो 2 डोज अगर लग जाती है तो इम्यूनिटी बेटर होती है। तो इन्होंने कहा कि 15 मंथ पे, ये तो आपने यहाँ पे नोट कर लीजिए 1 ईयर, 1 ईयर। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस ए हो गया आपका। 15 मंथ पे आप इसको दोबारा बुलाओगे, 15 मंथ पे चिकन पॉक्स की वैक्सीन दे दीजिए। 15 मंथ पे आपने दे दिया चिकन पॉक्स। ये भी किसी एज पे लग सकती है चिकन पॉक्स की वैक्सीन, मैंने बताया था। प्रेग्नेंट लेडी को भी पहले, प्रेगनेंसी से पहले दिया जाना चाहिए, ताकि बेबी में कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम ना हो। तो 15 मंथ पे आपने इसकी फर्स्ट डोज दे दी, और फिर 5 ईयर पे इसकी सेकेंड डोज दे दीजिए, जब 5 ईयर पे बच्चे को हम बुलाएंगे। एंड सेकेंड डोज एट एज ऑफ 5 ईयर्स, है ना। तो ये भी वैक्सीन हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइफाइड वैक्सीन भी हम लगा सकते हैं। एक और वैक्सीन लिख दीजिए 2 ईयर्स पे। कई बार हम लोगों ने जिक्र किया कि टाइफाइड वैक्सीन कब देंगे, 2 ईयर्स पे। तो टाइफाइड वैक्सीन टाइप बार नाम से हम लोगों ने पढ़ा है। तो 2 ईयर पे आप इसकी फर्स्ट डोज दे सकते हैं। रिमेंबर ये करना है, इट हैज टू बी रिपीटेड एवरी 3 ईयर्स। Remember, it can be repeated every 3 years, ठीक है। ये भी काफी सिंपल है, हम लोगों ने अभी लेटेस्ट इसको पढ़ा है। आप लोग रिकॉल कीजिए। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ वैक्सीन और पढ़ी हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर के लिए, उसको भी लिख लेते हैं। 10 to 12 ईयर्स हम लोगों ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन पढ़ी हैं। और मैंने ये भी बताया था, यहाँ कोई मेल फीमेल का जेंडर बायस नहीं है, सबको लग सकती हैं। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन
सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की बात किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैक्सीन थी। एक आपका था गार्दासिल, इसको हम लोग देंगे 0, 2 एंड 6 मंथ पे। और इसके अलावा आपका ये क्वाड्रीवैलेंट था तो हम लोग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 4 इसको बोल देते थे। इसके अलावा एक गार्दासिल 9 भी आ गया है। इसके अलावा एक और जो इजीली अवेलेबल है वो सर्वारिक्स है, इसको 0, 1 एंड 6 मंथ पे देते हैं, मतलब इस शेड्यूल में देते हैं, ठीक है। लेकिन 10 to 12 ईयर्स इसका आइडियल टाइम होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं आईएपी वालों ने क्या क्या इसमें ऐड कराया है। आईएपी कहती है कि आपको आइडली जो पीसीवी है वो 3 डोज में देना है, 6, 10 और 14 पे। और इसी तरह से इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को भी देना है। जिस समय हम इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लगा रहे हैं उस समय ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं देनी है, ठीक है। अगर वो एफर्ट नहीं कर रहा है या गवर्नमेंट शेड्यूल में 10 पे आईपीवी लगाना नहीं है तो उस समय आप उसको ओपीवी पिला सकते हैं। हेपेटाइटिस ए 1 ईयर पे, चिकन पॉक्स 15 मंथ पे और टाइफॉइड 2 ईयर्स पे। और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन आपका 10 to 12 ईयर्स टू बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। आपको बताया गया था कि सर्वाइकल कैंसर के अलावा जेनाइटल वार्ड्स भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा आपका एनल, रेक्टल या ओरल कैंसर भी ये प्रिवेंट करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स। आप लोग चैट सेक्शन में